हरे कृष्णा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन पद्मनी एकादशी को, जिसे हम कमला एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत को लेकर इस बार श्रद्धालुओं के मन में विशेष भ्रम बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार सुबह 5:12 से शुरू होकर 27 मई दिन बुधवार सुबह 6:22 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार कई लोगों के मन में यही समझ नहीं आ रहा कि वह व्रत किस दिन करें और नियमों का पालन कब से किया जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी 2 दिन पड़े, तब द्वादशी जिस दिन पड़े उस दिन व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चावल खाना वर्जित माना गया है। इसीलिए जो श्रद्धालु 26 मई से व्रत करें वह चावल छोड़ दें, लहसुन प्याज भी ना खाएं। अगर आपको कृष्ण जी की कृपा चाहिए तो ये नियम जरूर अपनाएं। 2 दिन का समय तो रखा ही जा सकता है, 2 दिन का नियम तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है तुलसी पूजा की। शास्त्रों के अनुसार न एकादशी को तुलसी तोड़ी जाती है और न ही जल दिया जाता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु 27 को व्रत करेंगे उनको 26 तारीख से ही नियम करना चाहिए। तुलसी दल भी 1 दिन पहले ही तोड़ लें, और जो श्रद्धालु 26 तारीख को व्रत करें उन्हें पारण करने का सही समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का पारण करना निषिद्ध माना गया है। इसलिए मंगलवार का व्रत करने वाले श्रद्धालु बुधवार के दिन हरिवास समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। एकादशी का नियम बहुत ही सरल है। एकादशी से 1 दिन पहले हमें अपने सिर को धुल लेना चाहिए, घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें न कोई फूल पत्ती को तोड़ना चाहिए। कोशिश कर लें कि अगर हम पहले ही दिन फूल और अधिक जो भी सामग्री है पहले ही दिन इकट्ठी कर लें, और एकादशी के दिन हम कोई भी फूल पत्ती ना तोड़ें। इसमें ज़्यादा कोई नियम नहीं है, पर श्रद्धा भाव जरूरी है। हम एकादशी के दिन किसी की निंदा बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। सबसे ज़्यादा तो यही फल है कि अगर एकादशी का हम व्रत भी ना करें, सिर्फ उसके नियम धारण करें, तो हमें व्रत न करने पर भी उसकी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें हम किसी का दिल दुखाते हों, किसी की निंदा बुराई कर रहे हों और सारा दिन हम भूखे रह रहे हों। भगवान हमें कभी नहीं कहते कि भूखे रहो, ये तो हम अपने मन के लिए करते हैं। अगर हम व्रत ना भी करें और सिर्फ एकादशी का पारण करें तो प्रभु हमें उसका भी फल उतना ही देते हैं जितना कि व्रत करने से। व्रत करना तो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। और मैं आप सभी को यह कहूँगी कि पारण का समय सही टाइम पर करें, क्योंकि जितना धर्म हमें एकादशी रखने से मिलता है, जितना फल हमें एकादशी करने से मिलता है, उससे अधिक पारण करने का होता है। अगर हमने पारण सही समय पे नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए हमारी एकादशी भी खराब हो गई है। इसलिए अगर आप सही समय और सही नियम जानना चाहते हैं तो मैं दूसरी वीडियो में आपको विस्तार से ज़रूर बताऊंगी। एकादशी व्रत हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, हमें सहन शक्ति और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। एकादशी का व्रत मैं 27 बल्कि ज़्यादा ही सालों से कर रही हूँ। भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ और इनकी कृपा बनी रहती है।